अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। ये मेरी अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी बहन है, बड़ी है लेकिन दोस्त है मेरी। खुशी के पापा के जाने के बाद अगर हमको सबसे ज़्यादा कोई संभाला है तो ये मेरी बहन है, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, बीमार हो गई थी और हमको होश ही नहीं था। लेकिन मेरी बहन ने मेरे लिए बहुत कुछ, क्या कहते हैं, जो मेरे माँ बाप करते हैं, जो मेरे हस्बैंड करते हैं, उसने यही किया। और हमको हॉस्पिटल में ले गई रांची, फिर बहुत सारी चीज़ें हुई मेरे साथ। मैं एक मक्खी भगाने के भी लायक नहीं रह गई थी, इतनी बीमार थी। और डॉक्टरों ने हमको जवाब दे दिया था, लेकिन मेरी ये बहन ने अपने इससे, अपनी हौसले से, अपनी हिम्मत से हमको इतना ये किया और हौसला दिया है कि तुम ज़िंदगी जियो। और मेरे चेहरे पर जो आप लोग हंसना देखते हैं ना, वो ये मेरी बहन की और आप सब लोगों की देन है। और मेरे ज़िंदगी में मेरे जीने की वजह मेरी बेटी है खुशी। अब भी मैं वीडियो अच्छी बनाती हूँ। बहुत अच्छी बनाती हो, पर ये है आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरी बहन को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। इसका वॉच टाइम अभी नहीं हुआ है पूरा, उसको पूरा कीजिए ताकि मेरी बहन की परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाए। और मेरी भांजी जो है वो पैर से थोड़ा सा मतलब कि चल नहीं पाती है ठीक से, और उसका थोड़ा आँख भी वैसा है। तो ये अपने लिए नहीं कर रही है, ये अपनी बेटी के लिए कर रही है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग इसकी मदद कीजिए। और ये अभी फ़िलहाल ऐसी है, पर ये ऐसी नहीं थी। ये जब इसके हस्बैंड थे ना, तो ये सबकी मदद करती थी और आज भी करती है। इसके पास थोड़ा सा भी पैसा आ जाता है, कोई भी आ जाता है तो उसको देती लेती रहती है। ऐसा नहीं है जैसे और लोग रहते हैं ना कि जो झूठ बोल के अपनी पब्लिसिटी करवाते हैं, वो है। ये लड़की में से नहीं है। ये बहुत बोल्ड, बहुत हिम्मत वाली, बहुत हंसमुख, बहुत चंचल है। इसलिए जब ये रोती है ना तो दिल को बहुत तकलीफ़ होती है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए प्लीज़। अगर आप लोग समझ रहे हैं कि हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, हम लोग नमाजी भी हैं और अपना अल्लाह पाक को जानते भी हैं, ईमान वाले हैं और सबकी तकलीफ़ को जानते हैं। अपनी तकलीफ़ को ही नहीं रखते, दूसरे की भी तकलीफ़ को देख के हम लोग के दिल में बहुत दर्द होता है। इसलिए आप लोग से ये बोल रहे हैं कि इसको झूठ नहीं समझिएगा। और मेरी बहन बहुत अच्छी है। और हम क्या बोले, मेरी छोटी सी थी, एकदम छोटी सी थी, तो मेरे लिए ये रोड पे निकल गई थी, जबकि वो इतना बोलना नहीं जानती थी, लाली लाली करके और रोड पे निकल गई थी। और हमको कुछ भी नहीं पता था, पर इसको सारे लोग लाकर घर पे पहुंचाए और इसको बताए कि देखिए ये कैसे बाहर निकल गई थी। तो उस वक्त से ये हमको मानती है, उस वक्त से। और जब भी हम आते हैं यहाँ पे अपने मायके में, बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि क्या नहीं कर दे अपी के लिए। और हम भी यही चाहते हैं कि मेरी बहन को हर वो खुशी मिले जिसकी एक हकदार है। अब तो बाबू भाई को, इसके हस्बैंड को तो हम लोग नहीं ला सकते हैं, पर इसकी हंसी तो बरकरार रख सकते हैं इसकी बेटी के लिए और जो मेरी भी शादी कर के रही लिए है। आप लोग प्लीज़ ना कहा करें। और प्लीज़ इसकी शादी के लिए नहीं बोले, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ में जो थी ना मोहब्बत, वो शायद ही 100% में जैसे 90% लोग ऐसा नहीं होंगे जो मतलब कि ये चाहते। ये बहुत ही अच्छी है और इसके हस्बैंड भी बहुत अच्छे थे। वो हम लोग को बहन की नज़र से देखते थे और हम लोग उनको भाई ही समझते थे। बहुत मतलब कि हम लोग तो पागल हो गए थे अचानक से उनकी जो डेथ हुई। उसमें हम लोग सारे लोग बहुत परेशान हो, क्योंकि 2 महीना पहले मेरी मम्मी का इंतकाल हो गया था। उस सदमे से अभी हम लोग निकले नहीं थे, हम लोग छोटे छोटे ही थे, तो पापा डेथ कर गए थे, तो मेरी माँ ने ही हम लोग को संभाला। और जब उसके बाद फिर ये बड़े भाई की जैसे हम लोग को देखते थे, फिर वो भी इंतकाल कर गए, तो हम लोग की दुनिया तो अजीब सी हो गई थी। हम लोग बहुत मुश्किल से सदमे से निकले हैं। और ख़ास करके मेरी बहन जब ये रोती है ना तो दिल बहुत टूटता है, इसलिए मना करते मत रो, तुम मत रो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा और अच्छा ही होगा। और ये देखिए मेरी भांजी है, ये बहुत याद करती है, ये भी हमको बहुत याद करती है, बहुत प्यार करती है। हर वक्त ये हमको कॉल करती रहती है वहाँ पे, आंटी आ जाओ, आंटी आ जाओ। दोस्तों अब इजाज़त चाहेंगे। मेरी बहन अभी रहेगी आज वीडियो में, आप लोग देखते रहेंगे। मेरी ये बहन जिसके हम बहुत ही करीब है, क्या करें, ज़िंदगी में कुछ अगर बन गए ना
तो मैं गरीबों, बुज़ुर्गों, इन लोगों के साथ करना चाहते हैं। और अपने रिश्तेदारों में जो भी ऐसे लोग हैं जो मजबूर हैं, मैं कोई बहुत बड़ा मकान बनाने या गाड़ी लेने के ख्वाब नहीं देखती हूँ। बस परेशान जो हैं उनकी परेशानी को दूर करने का यही मेरा ख्वाब है। और ये बूढ़े बुजुर्ग की तो और भी सोचती है कि अपना अपना घर हो तो उन लोग को ला के रखे। ये बहुत बेचैन हो जाती है जब उन लोग की ऐसी हालत को देखती है ना, तो बहुत बेचैन हो जाती है। हम सोचते थे कि ये चीज़ आप लोग के पहुँचाऊँ आप लोग के पास में कि मेरी बहन वैसी नहीं है और बहुत हेल्पफुल है सबके लिए। मगर क्या करें, अभी मजबूरी ये है कि इसकी बेटी है और प्रॉपर्टी भी है, पर अभी कोई देने को तैयार नहीं है। और हाल फिलहाल जो इस पर सदमा पड़ा है, इतना बोझ पड़ा है ना, तो ये कभी मतलब कि बहुत बेचैन हो जाती है कि हम क्या करें, आगे क्या करेंगे। हम बेटी है, अब हम क्या करें, इसलिए बहुत परेशान हो जाती है ये। मेरी बहन को लाइक कीजिए प्लीज़। ठीक है दोस्तों, अब इजाज़त चाहेंगे, अगले वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह।